हाय दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक है शाहजहाँ के बारे में बात करेंगे। लास्ट टॉपिक था मध्यकालीन का, भारत का लास्ट टॉपिक बता रहे हैं। इसके बाद औरंगजेब बताएंगे। औरंगजेब बता चुके हैं, अब शाहजहाँ के बारे में ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? खुर्रम नाम था। क्या नाम था? खुर्रम नाम था, ठीक है ना। और शाहजहाँ का जन्म कब कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका जन्म, शाहजहाँ का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1592 ईस्वी में। कब हुआ था? 1592 ईस्वी में। कब हुआ था? 1592 ईस्वी में इसका जन्म होता है। और कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो लाहौर में हुआ था। कहाँ पर? लाहौर में हुआ था, ठीक है ना। अब इसकी माता का क्या नाम था दोस्तों? शाहजहाँ के माता का नाम क्या था? इसके माता का क्या नाम था दोस्तों? तो इसके माता का नाम था जगत गोसाई। क्या नाम था? जगत गोसाई। जगत गोसाई से कहा, क्या नाम था? जगत गोसाई या जोधाबाई, ठीक है ना। जगत गोसाई या जोधाबाई, ठीक है ना, इसके माता का नाम था। और इसके पिता का क्या नाम था दोस्तों? तो इसके पिता का नाम था इसके पिता का नाम था जहांगीर। पिता का क्या नाम था? जहांगीर। और जहांगीर की एक और पत्नी थी दोस्तों, मानबाई। क्या नाम था उसका? मानबाई। कौन थी? इसकी पत्नी थी। और इसी पत्नी से इसका एक पुत्र पैदा हुआ था जो जहांगीर का बड़ा पुत्र था। क्या नाम था? खुसरो। खुसरो। क्या नाम था? खुसरो। और यही खुसरो था जो जहांगीर के काल में बहुत विद्रोह करता था। बहुत विद्रोह करता था जहांगीर के काल में। और इस विद्रोह को दबाने, ये विद्रोह क्यों करता था? क्योंकि इसे सिख गुरु अर्जुन देव की सहायता मिलता था। और ये बार बार विद्रोह करता था, क्योंकि जब अकबर का काल था, इसके पिता जहांगीर का, जब अकबर जो था उसके काल में ये जहांगीर बहुत बदमाश टाइप का था। वो भी बार बार विद्रोह करता था जहांगीर अकबर के काल में। इसलिए अकबर ने इसके जहांगीर के पुत्र, बड़े पुत्र खुसरो को उत्तराधिकार घोषित कर देता है। इसीलिए जब अकबर की तबीयत खराब होती है तो जहांगीर को लगता है कि ये जो आगरा का जो उत्तराधिकारी है वो मेरे बड़े पुत्र खुसरो को न मिल जाए। इसलिए ये जहांगीर जा करके माफ़ी मांगता है अकबर से, और अकबर अबुल फजल की कहने पर माफ़ कर देते हैं और ये अगला शासक बन जाता है। कौन? जहांगीर। इसीलिए इस बात को लेकर के खुसरो बार बार विद्रोह करता है कि मेरे जो बाबा थे वो मुझे उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे, इसलिए बार बार विद्रोह करता है। और ये जो खुसरो था मानबाई का पुत्र था। किसका नाम था? पुत्र था मानबाई का पुत्र था खुसरो। और जगत गोसाई का जो पुत्र था खुर्रम पुत्र था, ठीक है ना। तो आगे हम लोग बात करते हैं। और जो ये जोधाबाई थी, ये राजा उदय सिंह। ये राजा जो उदय सिंह थे, मेवाड़ मारवाड़ के जो राजा थे, राजपूत शासक उदय सिंह की ये पुत्री थी। उदय सिंह की पुत्री थी कौन? जोधाबाई जगत गोसाई। और जो ये मानबाई थी, पत्नी थी कोई खुसरो की, ये खुसरो का पुत्र था मानबाई। ये भगवान दास की पुत्री थी ये मानबाई, ठीक है ना। इसके बाद चलिए जहांगीर के काल को, जहाँ ये शाहजहां पढ़ रहे हैं ना, शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया था। और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके काल को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल, ठीक है ना। चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि जो मंसूद जो शाह था, एक चित्रकार था, अबुल हसन था। अबुल हसन, ये जो बहुत फेमस चित्रकार थे दोस्तों, ये जहांगीर के काल में। और शाहजहां के काल में थे दोस्तों। अकबर के काल में दशावंत वसावंत थे। अकबर के काल में बात किया जाए तो अकबर के काल में थे दशावंत और वसावंत, ठीक है ना। ये अकबर के काल में थे चित्रकला के। और ये थे जहांगीर के काल में। और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि आप लोग को जानते होंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि इसने, अब चलिए इसको रहने दीजिए। और शाहजहां का जो इसका हो गया जन्म हो गया, ये उत्तराधिकारी बनता है, ठीक है ना। अब इसका विवाह होता है। शाहजहां का जो विवाह होता है कब? 1612 ईस्वी में। किससे होता है?
और अर्जुमंद बानो बानो बेगम से किससे होता है? अर्जुमंद बानो बेगम से होता है, बेगम से। किससे होता है? अर्जुमंद बानो बेगम से इसका विवाह 1612 ईस्वी में होता है। यही आगे चल के अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज बेगम कहलाती है। क्या कहलाती है? मुमताज 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 बेगम बेगम कहलाती है, ठीक ना, मुमताज बेगम कहलाती है आगे चल करके। इस मुमताज बेगम की जो मृत्यु कैसे होती है, इसकी मृत्यु तो 14वां पुत्र पैदा करने के दौरान 14वां पुत्र पैदा करने के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। अब सोचिए 14 पुत्र पैदा है, 14 पुत्र की ये माँ थी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अर्जुमंद बानो बेगम, और इसी की याद में दोस्तों, इसी की याद में दोस्तों आगरा में इसी की याद में आगरा का ताजमहल बनवाया। कौन? शाहजहां ने। इसी की याद में, इसी पत्नी की याद में दोस्तों आगरा का ताजमहल बनवाया। और इस ताजमहल को बनाने वाला कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था, लाहौरी। इसी की याद में दोस्तों ये बनवाया था। कौन? शाहजहां ने बनवाया था। अब क्या दोस्तों, शाहजहां ने अपनी राजधानी अपनी जो राजधानी कहाँ से? आगरा से दिल्ली लेकर चला आता है। आगरा से दिल्ली लाता है, ठीक है ना। जो शाहजहां से अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाता है और दिल्ली में एक शहर का निर्माण करवाता है जिसका नाम था शाहजहांबाद। एक शहर बनवाता है दिल्ली में, एक शहर बनाया, शहर बसाया जिसका क्या नाम था? शाहजहांबाद। दिखाई दे रहा है ना, शाहजहांबाद। और इसी शाहजहांबाद के चारों तरफ 4 गेट बनवाया। दिखाई दे रहा है नीचे? दिखाई तो बहुत कम दे रहा है यार, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। शाहजहांबाद शहर बसाता है और इसके चारों तरफ 4 गेट बनवाता है। इसको मिटा दे, इधर वाला, इधर साफ दिखाई दे रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं। और इसी शाहजहांबाद शहर बसाया। कौन सा शहर बसाया? शाहजहांबाद शहर बसाया और इसके चारों तरफ 4 गेट बनवाया। कौन सा? दिल्ली गेट। और कौन सा? पहला दिल्ली गेट, दूसरा कश्मीरी गेट, तीसरा कौन सा? लाहौर गेट, और चौथा अजमेर गेट बनवाया, ठीक है ना। इसी शाहजहांबाद के चारों तरफ कौन सा शहर बसाया? 4 गेट बनवाया, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, लाहौर गेट, अजमेर गेट, 4 गेट बनवाया। इस शाहजहां की 3 पुत्रियां थी। कौन सी थी? तो रोशन आरा। क्या नाम था? रोशन आरा और जरा आरा। क्या नाम था? रोशन आरा, जरा आरा और दहा आरा नाम था। क्या नाम था? रोशन आरा, जरा आरा, दहा आरा नाम था, ठीक है ना। इसकी 3 पुत्रियां थी और 7 पुत्र थे, लगभग 14 पुत्र थे। और इसी का पुत्र था कौन दोस्तों? दारा शिको। जहांगीर का एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम से शाहजहां का बड़ा पुत्र था, बड़ा पुत्र था। कौन? दारा शिको पूछता है, दारा शिको कौन था? तो इस शाहजहां का पुत्र था। और इसका दूसरा जो पुत्र था कौन था? औरंगजेब। ये शाहजहां एक ऐसा शासक था जिसके जीते जी क्या होता है कि इनके पुत्रों में विद्रोह हो जाता है, गृह युद्ध हो जाता है। शाहजहां एक ऐसा एक शासक था। शाहजहां का जो मकबरा बनता है जो सो आगरा में बनता है, इसकी मृत्यु हुई आगरा में से कैद करवा देता है। कौन? औरंगजेब शाहजहां को औरंगजेब ने पिता को आगरा में कैद करवा देता है। कैद करवा देता है और देता है
और मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए शाहजहाँ का जो मकबरा बनता है आगरा में ही बनता है, ठीक है ना। और शाहजहाँ ने इसको मिटा दें आप। शाहजहाँ ने दक्कन का अभियान किया था। क्या था? दक्कन अभियान। शाहजहाँ ने दक्कन अभियान किया था, ठीक है ना। शाहजहाँ ने दक्कन अभियान किया था। दक्कन अभियान किया था। और दक्कन का जो शासक था, इस दक्कन का जो शासक कौन था? मीर जुमला। क्या नाम था? मीर जुमला। दक्कन का जो शासक था मीर जुमला, इसी मीर जुमला से एक मयूर सिंह क्या होता है? कोहिनूर हीरा प्राप्त करता है। कौन? शाहजहाँ। इसी मीर जुमला से कोहिनूर हीरा प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? कौन? शाहजहाँ। आपसे पूछता है कोहिनूर हीरा कौन प्राप्त करता है? शाहजहाँ। किससे? मीर जुमला से, जो दक्कन का शासक था, ठीक है ना। अब ये जो कोहिनूर हीरा था, जो इसके दरबार में थे दीवाने खास, उसमें एक मयूर सिंहासन था। इसी मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा लगा था। किस पर? मयूर सिंहासन पर ये जो कोहिनूर हीरा लगा था। मयूर सिंहासन कौन बनाया था? मयूर सिंहासन को बनाने वाला कौन था? बेबादल खां। क्या नाम थे? बेबादल खां इसी मयूर सिंहासन को बनाया था। मयूर सिंहासन में बैठने वाला सबसे पहला कोई शासक था, वो था शाहजहाँ। अब शाहजहाँ के जब इसके बाद कुछ बता नहीं है शाहजहाँ के बारे में और इम्पोर्टेंट बातें। ये मयूर सिंहासन बनता है, ये इसके बाद और कुछ नहीं बनता। इसके बाद इसकी जो मृत्यु हो जाती है, आगरा में बताया ना, इसकी आगरा में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद इसके पुत्र में विद्रोह, गृह युद्ध शुरू हो जाता है। गृह युद्ध होने के बाद उसमें जो जीतता है वो जीतता है औरंगजेब। औरंगजेब एक क्रूर शासक था। जब तक था तब तक अंग्रेजों को घुसने नहीं दिया। जब औरंगजेब की जो मृत्यु हो जाएगी 1707 ईस्वी में, तब क्या होगा? अंग्रेजों का आगमन तेजी से शुरू हो जाएगा और मुगल वंश धीरे धीरे पतन की तरफ बढ़ने लगेगा। लेकिन जब तक औरंगजेब जीवित रहेगा, शाहजहाँ का जो पुत्र था औरंगजेब, ये क्रूर शासक था। जब तक जीवित रहेगा तब तक अंग्रेज अब एक भी अपना क्या होता है, एक भी कदम नहीं बढ़ाएंगे भारत की तरफ। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होगी, तब अंग्रेजों का आगमन तेजी से भारत की तरफ शुरू हो जाएगा और मुगल वंश कमजोर पड़ता चला जाएगा। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह, ठीक है ना। चलते हैं, बात का बंद करते हैं दोस्तों। थैंक यू।